So next is our OSI model and TCP/IP मॉडल। ठीक है, तो मेनली अपना क्या है कि सिस्टम के ऊपर जो भी वर्क हो रहा है, सिस्टम से आपकी रिक्वेस्ट बाहर जा रही है सर्वर पर, सर्वर से वापस से रिक्वेस्ट आ रही है, या फिर सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। तो अपनी जो रिक्वेस्ट है, अपना जो डेटा है, वो मल्टीपल लेयर्स के थ्रू होके क्या होता है, पास होता है। जो पूरा इंटरनेट है वो किस पे वर्क कर रहा है, अपना आईपी मॉडल पर वर्क कर रहा है, जो और किस नाम से जाना जाता है अपने, तो उसको पहले अपन बोलते थे DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, also known as DOD। तो अपने पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है, जिसने क्या करा था, इसको डेवलप करा था, इट इज DARPA, created by DARPA, डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस। एक का चेक करना पड़ेगा, देखते हैं इधर। एडवांस था सर, डिफेंस एडवांस। डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। it here and advanced research प्रोजेक्ट्स एजेंसी। तो मेनली खुद के यूज के लिए क्या करा था, इसको डेवलप करा था, लेकिन आपकी काफी इफेक्टिव था, नेटवर्क्स के अंदर आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, इजीली उसमें वर्क हो रहा था। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको ऑल अक्रॉस ग्लोब उसके अंदर अलाउ करा दिया, जिसमें सब के सब यूज करते हैं। तो कितनी लेयर्स होती है अपने पास TCP/IP के अंदर, एनी आइडिया? 4 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? वो नहीं याद सर, वो देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन। Yes. आ गई आपके पास ट्रांसपोर्ट, बात है, ट्रांसपोर्ट आ गई आपके पास, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। इंटरनेट, फोर्थ आ गई एक्सेस। तो 4 लेयर्स में इन्होंने क्या कर दिया, अपने डिवाइड कर दिया। तो इसी को समझने के लिए इन्होंने एक रेफरेंस मॉडल आपको बना कर दिया, जिसमें जो वर्किंग है वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, इजीली उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उस मॉडल को अपना क्या नाम मिला है, बैटरी लो। सो जो अपने पास रेफरेंस मॉडल आया, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसको जो वर्किंग हो रही है बैकएंड में उसको इजीली ग्रैब कर सकते हैं, वो आया OSI मॉडल। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। TCP/IP का कौन बताएगा फुल फॉर्म? इंटरकनेक्शन। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। करेक्ट। सर सब देख देख के आंसर्स दे रहा है। नहीं तो देख के दे रहे हो, मतलब देख तो रहे हो आप एक बार ढूंढेंगे पर याद रहेगा उसके अंदर फिर, रिवीजन तो क्योंकि है।
जितनी बार बोलोगे आप तो बोल रहा है, कोई तो बोल रहा है। हाँ, जो थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास हुआ, राइट? हाँ, नहीं। और प्रतीक भाई को आता है इस वजह से, उनको नहीं आता तो प्रतीक भाई से सीखने को मिलता है। नहीं भाई, मैं देख देख के बोल रहा हूँ। तेरे को नोट्स चाहिए तो बोलना, मेरे पास नोट्स पड़ी। बताओ टीसीपी आईपी, टीसीपी तो आ गया, आईपी का बताओ। आईपी का तो याद होगा सबको। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये देखे भी ना बोला मैं। हाँ, मेरे को भी आता है इसका। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये अपने पास में टीसीपी आईपी मॉडल एंड अनदर वन इज ओएसआई मॉडल। अब इन्होंने ओएसआई के अंदर क्या करा, जो टीसीपी आईपी के अंदर 4 लेयर्स थी, यहाँ पर इन्होंने कर दी उनको 7 लेयर्स के अंदर। 7 लेयर्स इन मॉडल, और वो 7 लेयर्स कौन सी है वो अपन लिखते हैं इधर। तो अगर आप रिसीवर एंड से देखें और सेंडर एंड से देखें तो दोनों की तरफ से अलग अलग हो जाएगी वो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो अभी ये मान लीजिए ये आपका क्या है, सेंडर है, और इस तरफ अपन बना देंगे रिसीवर। तो सेंडर एंड से पहली लेयर कौन सी आएगी उसके लिए, एप्लीकेशन। उसके बाद में जो सेकंड आपके पास में है दैट विल बी प्रेजेंटेशन। थर्ड वन सेशन। फोर्थ आपके पास में आ जाएगी सॉरी ट्रांसपोर्ट। देन फिफ्थ वन आपकी नेटवर्क। सिक्स्थ आ जाएगी डेटा लिंक, एंड सेवेंथ वन वुड बी फिजिकल। सेंड से हुआ, सेंडर एंड से। सेंडर सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद में फिर आगे जो दूसरी लेयर्स है वो बैकएंड में काम करेगी और अपना डेटा सिस्टम से बाहर जाएगा। इसको अपन कर देते हैं कॉपी। कि जब सेंडर की तरफ से डेटा जा रहा है तब टॉप टू बॉटम, एंड जब रिसीवर के पास पहुंच रहा है देन बॉटम टू टॉप। ठीक है। तो जनरल वैसे कहते हैं अपन सबसे पहली लेयर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर फर्स्ट लेयर वो बोलता है फिजिकल लेयर को। ठीक है। तो कभी भी आपने याद रखनी है तो किसी भी एक साइड से आप याद रख लीजिए, बाकी उसके अंदर फिर आप उसको रिवर्स करोगे तो दूसरे एंड की आप पता कर सकते हो। 5 and 7। तो अब इसमें क्या रहता है कि अपने पास जो स्टार्टिंग की, एक मिनट रुक करिएगा, एप्लीकेशन से लेकर सेशन तक ये वाली सर, लेयर्स अपने। तो मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा काम है, मैं अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। तो अपने पास स्टार्टिंग की लेयर्स होती है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये मेनली सॉफ्टवेयर लेयर्स होती है। जो लास्ट की आपके पास में लेयर बचती है
लास्ट की 3, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, वो आपकी हार्डवेयर लेयर्स होती है। और मेन आपके जो कह सकते हो हार्ट ऑफ ओएसआई आप जिसको बोलिए, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, डेटा डिलीवरी आपके कंफर्म हो रही है कि डेटा वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो वापस से भेजना है, वो सारा कौन डील करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर डील करती है। ठीक है, तो अब हर एक लेयर की अपने पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग है। यहाँ पर हर एक लेयर अपना अपना स्पेसिफिक जो वर्क है वो करती है, उसी को आपने समझना है कि यहाँ पर क्या क्या वर्क। ओके, तो इसको याद करने के लिए कि आपके पास में जो ये लेयर्स मल्टीपल है, इनको याद करने के लिए एक शॉर्टकट जो वेल नोन शॉर्टकट है वो क्या बना रखा है इन्होंने, प्लीज डू नॉट सॉसेज पिज्जा अवे। तो हर एक का क्या है आपके पास में जो क्रेडेंशियल है, फर्स्ट वाला जो लेटर है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उनका नेम्स वगैरह याद कर सकते हो। बाकी दूसरे भी तरीके आप खुद के अकॉर्डिंग बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वेल नोन आपके है वो ये है। ठीक है, अगर आप रिसीवर एंड से कर रहे हैं, अगर सेंडर एंड से आप उसमें करना चाहते हैं तो उसके लिए आ जाएगा अपने पास ऑल पीपल नीड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं कि इसकी जो एक एक लेयर्स है वो किस तरीके से वर्क करती है, उनके ऊपर क्या क्या वर्क होता है आपके एंड ऑल दैट। सो सबसे पहली लेयर अपन बात कर रहे हैं फ्रॉम द सेंडर एंड, एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, जो आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करा रही है। जितने भी अपने मान लो कि किसी ने आपको मेल भेजा या फिर आपको किसी को मेल भेजना है, तो एक यूजर इंटरफेस चाहिए जहां पर आप उसके अंदर उस मेल को टाइप कर सके, उस मेल की फॉर्मेटिंग वगैरह कर सके, वो सारी चीज। तो वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर responsible for user interface display received information। तो अपने जितने भी ब्राउजर्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे अपने एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब आपको कुछ भी सर्च करना है, इंटरनेट के ऊपर जाना, आप गूगल जाके सर्च करेंगे, गूगल के थ्रू कर सकते हैं। आपके जो वेब सर्वर्स है, वेब ब्राउजर्स है, क्रोम के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, वो आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड सेकंड लेयर अपनी कौन सी आती है, फ्रॉम द सेंडर एंड, प्रेजेंटेशन लेयर। सेकंड की अपन बात करें, प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन लेयर का मेन आपके काम क्या है कि डेटा किस फॉर्मेट के अंदर आपके पास रिसीव हो रहा है या फिर डेटा किस फॉर्मेट में आगे जाना चाहिए, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द डेटा। ठीक है, ये आपके क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर उसको डेटा को कन्वर्ट करती है, उसको
कि ताकि जो अपने एप्लीकेशन लेयर पे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर पे जो ब्राउजर्स है वो उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि अगर आप एक क्रोम चला रहे हैं, एक में फायरफॉक्स चला रहे हैं, एक में माइक्रोसॉफ्ट एज चला रहे हैं, तीनों का फॉर्मेट अलग अलग होगा। जैसे आप वीडियोस अगर देखते हैं MP4 में आती है, 3GP में आती है, उसके अलावा वेब MV के अंदर आती है, तो ढेर सारे अलग अलग फॉर्मेट्स है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मेट सपोर्ट करता है या नहीं करता, उस पर डिपेंड करता है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, उसके डेटा के फॉर्मेट को ट्रांसलेट करना ताकि वो एप्लीकेशन लेयर वाले सॉफ्टवेयर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, ट्रांसलेट द डेटा into understandable format for the application understand the application layer। ओके, इसी के साथ में आपके डेटा को अगर सेंड करना है, सेंड करते वक्त एनक्रिप्ट करना है, वो भी ये लेयर करती है। कोई एनक्रिप्टेड डेटा आ रहा है उसको डिक्रिप्ट करना है, वो भी इसी ने करना है। सो आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। साथ ही साथ अगर डेटा को क्या करना है, कंप्रेस करना है या फिर डीकंप्रेस करना है, तो वो भी यही करेगी। ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर compression and decompression of data। ठीक है, तो डेटा फॉर्मेटिंग हो गया, डेटा कन्वर्टिंग हो गया, उसके अलावा एनक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन। हेलो, यस, हाँ मतलब कि सेंडर से डेटा रिसीवर तक जाएगा तब भी ये एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड आएगा, मतलब वहाँ उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कंप्रेशन भी करना पड़ेगा, जैसे कि डिस्क्रिप्शन वो सब कुछ करना पड़ेगा, डिकम्प्रेशन सब कुछ। हाँ, अब जैसे मान लो आपने डेटा भेजा यहाँ से, डेटा भेजते वक्त अगर आपकी एप्लीकेशन उसको एनक्रिप्ट करके भेजने चाहती है, तो एनक्रिप्ट अपने यहाँ से होगा डेटा, जब सामने वाली मशीन पर पहुंचेगा उसको डेटा देखना है, तो विदाउट डिक्रिप्ट करे तो देख ही नहीं सकता डेटा वो, तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो दोनों की तरफ काम कौन करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर काम करेगी। ठीक है, जैसे अपना नॉर्मल पासवर्ड होता है, उसके अंदर लाइनक्स में पासवर्ड सेव रहता है, तो पासवर्ड खुद ब खुद किसी ना किसी एल्गोरिदम से क्या होता है, एनक्रिप्ट होता है। जब पासवर्ड को रीड करना है तो उसको डिक्रिप्ट करके ही रीड कर सकते हैं आप, अगर करना चाहते हैं। सिस्टम तो समझ लेगा उसको, लेकिन आपके समझ नहीं आएगा। तो आपको समझाने के लिए, यूजर को प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है। अगर कोई कंप्रेस्ड फाइल है आपके पास, अगर डेटा देखना चाहते हैं उसमें क्या है, तो डीकंप्रेस आपको करना पड़ेगा। मान लो कि 10 GB की फाइल थी, आपने कंप्रेस करके उसको 5 GB का कर दिया। अब डेटा तो उसमें 10 GB है, लेकिन कंप्रेस फॉर्मेट में वो आधा ही दिखा रहा है, और दिखा भी नहीं रहा, मतलब केवल फाइल ही बता रहा है। आप देखना चाहते हो तो उस फाइल में क्या क्या है, तो उसको डिकम्प्रेस करके फिर आप देख सके। ठीक है, देन नेक्स्ट अपने पास में मैं आ गया वापस। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर।
ओके ओके। एक पर्टिकुलर सेशन को क्रिएट करना और उस सेशन को मेंटेन करके रखना। सो इट क्रिएट्स सेशंस और यू कैन से क्रिएट एंड मैनेज सेशन। ठीक है, जैसे अभी अगर अपन ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पर अपन ने ओपन करा तो यहाँ पर मैंने लिखा डार्पा। तो ऐसा नहीं कि डार्पा लिखने पे ये किसी और चीज की डिटेल्स मेरे को लाके दे रहा हूँ। अगर मैं 3-4 सेशन ओपन कर लेता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ ABCD एंड नेक्स्ट पे मैंने लिख दिया लेट्स से क्या लिखे हीरो एंड नेक्स्ट पे अपन लिख देते हैं होंडा। तो जिसका सेशन आप बना रहे हो, जो चीज सर्च कर रहे हो वही आपको मिल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे रिक्वेस्ट जाती है एक सेशन यहाँ पर बन जाता है। वो सेशन तब तक मेंटेन रहेगा जब तक वहां से रिक्वेस्ट आ नहीं जाती, आके इधर फुलफिल हो गई, कंटेंट दिखा दिया, अब आप इसको क्लोज नहीं करते। अगर मैं क्लोज कर भी दूं, मुझे क्या करना है, वापस से रीस्टोर करना है। तो रीस्टोर करने के लिए यहाँ पर क्या रहता है, अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो ये रहा, Ctrl+Shift+T प्रेस करोगे तो जो आपने अभी उसको बंद करा है वापस से ओपन हो जाएगा वो। तो उसने हिस्ट्री सेव करा रखी है, हाँ भाई ये चीज सर्च हुई थी, वापस से जैसे ही आप करेंगे उस पर्टिकुलर सेशन को वो रीस्टोर कर देगा। तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कंटेंट। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, क्रोम में यूज कर रहा हूँ, गूगल ब्राउजर पे चला रहा हूँ, जो भी सर्च कर रहे हैं उसकी इमेज यहाँ पे साथ में दिखा रहा है। किसी किसी में वीडियोज आ रही है, किसी में ये गूगल लिखा हुआ दिखा रहा है, ये अलग अलग आइकन्स आपके पास आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर कर रही है, ताकि अपनी एप्लीकेशन लेयर पे जो ये सॉफ्टवेयर चल रहा है वो इस सबको समझ सके। कई बार होता है वो इमेज आपकी ओपन ही नहीं होती, इमेज की जगह वो ब्रोकन इमेज वाला साइन दिखा देता है, तो वो इमेज उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाती, इसलिए उसमें एरर बता देता है। हो सकता है इंटरनेट की वजह से हो या फिर किसी दूसरी वजह से हो। ठीक है, तो सेशन लेयर का मेन काम क्या है, सेशंस को क्रिएट करना, उनको मैनेज करना, और टर्मिनेट करने की जब जरूरत पड़ रही है तब टर्मिनेट करना। ठीक है, तो ये सेशंस वगैरह बनाता किसके थ्रू है, तो इट यूजेस numbers to manage sessions। अब सिस्टम के अंदर आपको ढेर सारे टाइप के पोर्ट्स मिलेंगे। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, पोर्ट्स इन सिस्टम, और आप कह लीजिए पीसी या फिर नोड, कुछ भी बोल लीजिए। तो मेनली कितने टाइप के मिल रहे हैं आपको, एक तो मिलेगा वेल नोन पोर्ट्स, कि ज्यादातर सिस्टम्स में, ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम्स में क्या रहते हैं आपके, सेम ही रहते हैं किसी भी सर्विस के लिए। आपकी पर्टिकुलर रहती है इनकी, जनरली 1 से लेकर 1023 तक रहती है। बाद में अपने पास में आते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स। तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी उसमें परचेज करके खुद के लिए रिजर्व करना चाहती है, या फिर कोई सिस्टम, कोई सर्विस उसको रिजर्व करना चाहती है खुद के लिए, कर सकती है। उनकी रेंज आपको मिलेगी 1024 से 49151 तक। और थर्ड टाइप के पोर्ट्स अपने पास में आते हैं जो ये सेशन लेयर यूज करता है, वो कहलाते हैं डायनेमिक पोर्ट्स। इनकी रेंज आपको क्या मिलेगी, 49152 से 65535 तक। तो सेशन लेयर इन डायनेमिक पोर्ट्स को यूज कर
सेशंस को मैनेज करता है और उनके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो अभी आपको अगर कोई बोलता है कि आपको पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अभी मान लो ये पॉइंट है यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर ही, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इनके बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। या फिर दूसरा मैंने बना दिया अजमेर और अहमदाबाद, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना। डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप क्या आंसर बताएंगे किसी को भी? उसका जो मेजरिंग यूनिट होता है उसमें। हेलो, अगर छोटा है अपने पास में काफी पॉइंट, तो अपन क्या करेंगे वहां पर सेंटीमीटर के अंदर या फिर इंच के अंदर बता देंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कि इतना इंच है या फिर इतना सेंटीमीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। जब अजमेर और अहमदाबाद का बताना है तो अपन या तो मीटर्स में या फिर किलोमीटर्स के अंदर बताएंगे। अगर कोई टाइम पूछता है तो टाइम आप मिनट, आवर या फिर सेकंड, फिक्स है। कोई वेट आपसे पूछेगा तो आप ग्राम, केजी उसके अंदर ही बताओगे। तो उसी तरीके से हर एक की क्या होती है, फिक्स यूनिट होती है। वैसे ही आपके इन 3 लेयर्स पर जब डेटा क्या कर रहा है, आपका ट्रेवल हो रहा है, जब आपके तो इनकी जो यूनिट होती है उस यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। Protocol data unit for these 3 layers, PDU for these 3 layers is data। कि जो आपके डेटा है यहाँ पर आपके नॉर्मल डेटा फॉर्मेट के अंदर ही पड़ा है, वो किसी भी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास फिर लेयर्स आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो उसकी बात करते हैं अपन। ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है अपने? डेटा डिलीवरी के लिए, कि आपका डेटा वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो सारा कौन मैनेज करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। ठीक है, कि सारा का सारा डेटा वहां पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, मेनली 2 प्रोटोकॉल्स जो अपने मेन यूज होते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं? and UDP are used on this layer। एंड UDP के अंदर क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट वो डिस्कस करना है अपन। TCP का फुल फॉर्म, UDP का फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल and user datagram protocol। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, आपके जो पोर्ट्स नंबर यूज कर सकते हैं यहाँ पर 1265 535, ये भी उतने यूज कर सकता है पोर्ट नंबर। फॉर TCP। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर?
जब टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, डेटा डिलीवर करा रहे हो, तो ये आपके क्या करता है, सबसे पहले कनेक्शन बनाता है, उसके बाद में आगे डेटा वगैरह ट्रांसफर करेगा। तो टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, पहले कनेक्शन बनाता है, उसके बाद में अपने क्या करेगा, कंफर्मेशन हो गया, कनेक्शन बन गया, फिर आपके डेटा शेयर करना स्टार्ट करता है। यूडीपी इज कनेक्शनलेस, ये है कि सामने वाला डेटा रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं है, ये तो भेजता जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड्स एक्नॉलेजमेंट यूडीपी कोई भी एक्नॉलेजमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराता। फिर में क्या होगा, अगर डेटा वहां पे पहुंचता है तो आपको दिखाएगा कि डेटा पहुंच गया, अगर नहीं पहुंचता तो आपको बताएगा कनेक्शन ब्रेक हो गया या फिर कोई दूसरी एरर आ गई, लेकिन कुछ ना कुछ रिप्लाई उस यूडीपी ऐसा कुछ नहीं करेगा। यूडीपी के पास में क्या है, उसमें गारंटी हो रही है, आपकी गारंटी मिल रही है डेटा डिलीवरी की, डेटा डिलीवरी डेटा डिलीवरी की टीसीपी कौन सा होगा, क्या सर? हेलो। हेलो, क्या बोल रहे हो सर? पता नहीं चल रहा है, आपकी आवाज कट के आ रही है। मैं कह रहा हूँ यूडीपी और टीसीपी में से फर्स्ट कौन सा होगा आपके? यूडीपी। यूडीपी फास्ट होगा, क्योंकि इसने कुछ कनेक्शन नहीं बनाना, इसने डायरेक्टली क्या करना है, डेटा ट्रांसफर अपना स्टार्ट कर देना। तो नो गारंटी है तो सर, कई बार डेटा बीच में क्या से चीज? फेल हो गया, मतलब कि डेटा ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाया और फेल हो गया तो? अभी जैसे मेनली इनका एग्जांपल अगर लिखते हैं उससे क्लियर हो जाएगा, रुको एक मिनट। नॉट एज फास्ट एज, अंदर आपकी क्या है कि चैटिंग एप्लीकेशंस आ गई आपके, जिसमें आप मैसेजिंग एप्लीकेशंस बोल लीजिए, कि आप अगर किसी को भी मैसेज करते हैं, अगर व्हाट्सएप पे देखें, फेसबुक पे देखें, तो क्या हो रहा है, मैसेज आपका डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबसे पहले तो वो बताता है। अगर डिलीवर हो गया, उसके बाद में वो आपको कंफर्मेशन देता है कि वहां पर मतलब उसने रीड करा कि नहीं करा, एक्नॉलेजमेंट भी आपको मिल रहा है उधर। ठीक है, और अगर आपके एंड से ही डेटा नहीं जा पाता तो उसके अंदर वहां पे आपको बता देगा रीट्राई करो या फिर सेंड अगेन करो। तो हर एक चीज का वहां पर एक्नॉलेजमेंट, हर एक चीज का आपको वहां पर बता रहा है। यूडीपी के अंदर आपके क्या है, फोन कॉल्स आपके हो गए, इंटरनेट कॉल आपके पास में हो गए, वीडियो कॉल्स आपके हो गए। ठीक है, तो अब अभी जैसे अपन कर रहे हैं कम्युनिकेशन, मैं यहाँ से कुछ बात बोल रहा हूँ, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया, मैंने यहाँ से हेलो बोला, मेरे अकॉर्डिंग डेटा यहाँ से गया, लेकिन आपके वहां तक पहुंचा ही नहीं। मैंने 4 वर्ड्स बोले, 4 में से आपके पास में केवल 2 ही पहुंचे, 2 वर्ड्स रास्ते में घूमने चले गए। ठीक है, तो वहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, वहां पर आपके ना तो वो कनेक्शन बना रहा है,
ना कुछ एक्नॉलेजमेंट दे रहा। जब तक आप वापस नहीं बताएंगे कि मेरी आवाज ब्रेक हो गई या फिर मेरे पास में डेटा नहीं पहुंचा, तब तक मुझे नहीं पता पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा जा चुका है। सो दैट्स वाई नो गारंटी ऑफ डेटा डिलीवरी। डेटा पहुंच भी सकता है, बीच में लॉस भी हो सकता है। ठीक है, फिर मान लो कि दो बंदे खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं। अब अगर एक जो फेंक रहा है बॉल, उसने पहले पूछा कि भाई फेंकू कि नहीं फेंकू, सामने वाले ने कंफर्मेशन दिया कि भाई फेंक दे, तब आप फेंक रहे हो, देख रहे हो बॉल कहाँ जा रही है, उसके पास पहुंची कि नहीं पहुंची, वो सारा आ जाएगा टीसीपी के अंदर। कनेक्शन आपने पहले बनाया, पूछा उससे, जब एक्नॉलेजमेंट मिल गया उसके बाद में आपने डेटा भेजा। तो सिंपल है कि वो थोड़ा सा आपके स्लो होगा, क्योंकि आप पे पूछ रहे हो, उसके बाद में आप देख रहे हो कि पहुंचा कि नहीं। दूसरा तरीका, वही दोनों बंदे खेल रहे हैं, पहले बंदे ने बॉल उठाई, आंखें बंद करके फेंक दी और घूम गया। अब बॉल उसके पास पहुंचती है तो ठीक है, उससे पीछे जाती है तो ठीक है, या कहीं भी जाए उसको मतलब नहीं, उसने तो अपनी तरफ से डेटा डिलीवर कर दिया है। ठीक है, तो वो आपके यूडीपी का एक एग्जांपल आप कह सकते हो कि ना तो आपने कनेक्शन वहां पे बनाया, ना तो आपने उससे पूछा वो तैयार है या नहीं है डेटा रिसीव करने के लिए, और आपने डायरेक्टली उसको डेटा भेज दिया। ठीक है, इसके अलावा अपने ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वर्क होता है। यहाँ पर क्या होता है, डेटा का सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन। एंड जब सेगमेंट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं तो उनको वापस से आपको जोड़ना भी पड़ेगा। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटा इज ऑन दिस लेयर। जब सेगमेंट्स इसने बना दिए तो उनकी सीक्वेंसिंग भी ये कर देता है। ठीक है, और सीक्वेंसिंग करने से आपके क्या है, उसमें कुछ अगर एरर आती है तो एरर कनेक्शन करना आपके इजी हो जाता है। ठीक है, कि जब इसको डेटा भेजना है, इसने डेटा को क्या करा, सेगमेंट्स में डिवाइड करा, उनको सीक्वेंस के अंदर लगा करके, और फिर उसके बाद एक एक करके डेटा भेज रहा है। तो इसका पूरे का एक टर्म आप कह सकते हो फ्लो कंट्रोल। तो ये फ्लो कंट्रोल को क्या कर रहा है, यहाँ पर मैनेज कर रहा है, आपकी सही तरीके से उसको जमाना, उसके बाद में फिर उसको आगे भेजना, ताकि सारा का सारा डेटा वहां पर पहुंच सके। अगर नहीं पहुंचता तो वो वापस से क्या करेगा, सेंड करेगा इसके पास में, जो सामने वाली ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बताएगी कि आपने कितने पैकेट भेजे हैं, 10 भेजे हैं, 10 में से मेरे पास में केवल 7 ही आए हैं, बाकी के 3 नहीं आए। कौन कौन से नहीं आए, उसने सीक्वेंसिंग कर रखी, हर एक के ऊपर नंबर है, वो बता देगा कि भाई आपका नंबर 3rd वाला नहीं आया, 5th वाला नहीं आया, 7th वाला नहीं आया, वो तीनों के तीनों वापस भेजो, या फिर सारा का सारा डेटा वापस भेजो। ठीक है, मेन अपना ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, डेटा को डिलीवर सामने वाली मशीन तक हो जाना चाहिए, वो सारा मैनेज कर रही है। तो इस लेयर का पीडीयू क्या होगा अपने पास, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट सेगमेंट। सेगमेंट्स। DU of this layer is इसके बाद नेक्स्ट अपने पास में आती है नेटवर्क लेयर, जो अगर सेंडर एंड से देखें तो 5th पर है, और अगर रिसीवर एंड से देखें तो 3rd के ऊपर है। So next one is the
नेटवर्क लेयर। तो जो भी राउटर्स अपने होते हैं वो इसी लेयर के ऊपर वर्क करते हैं। राउटर्स वर्क्स ऑन दिस लेयर। सभी राउटर्स को आपकी लेयर 3 डिवाइस भी बोला जाता है, ठीक है। सो मेन इसका गोल क्या है, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक आपकी डेटा को क्या कराना है, डिलीवर कराना है। तो डेटा डिलीवर कराने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ लेके जाना है। तो ये क्या करता है, उस डेटा के ऊपर सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को मैप करता है। सोर्स एड्रेस, और जिसको आप क्या बोल सकते हो, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी is mapped on the data। ओके, तो एक डेटा के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, और मैप करने के बाद वो क्या कहलाता है, फिर एक पैकेट कहलाता है डेटा का। ओके, तो आफ्टर मैपिंग दे आर कॉल्ड पैकेट्स। आफ्टर मैपिंग ऑफ एड्रेसेस ऑफ आईपी they are called पैकेट्स। तो डेटा आपका फिर क्या होता है, पैकेट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो ऊपर सेगमेंट्स थे उसको आपने पैकेट्स में ट्रांसफर कर दिया है, इसमें चेंज। और यहाँ पर आपके जो प्रोटोकॉल्स है कौन कौन से यूज करते हैं, आईपी प्रोटोकॉल यूज आता है, आईपी एक्स प्रोटोकॉल है आपके पास में, वो यूज आता है, यूज्ड ऑन दिस लेयर। आईपी वगैरह आप लगा रहे हैं ट्रैफिक का रीडायरेक्शन, ट्रैफिक डायरेक्शन आप कर रहे हैं कि डेटा कहाँ जाना चाहिए। सो ट्रैफिक डायरेक्शन इज डन हियर। ये IPX मतलब सर, जैसे अपने पास में टीसीपी आईपी होता है, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास पर्टिकुलर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने यूज आ रहा है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज आता है। लेकिन एक नोवेल नेटवेयर करके दूसरा सिस्टम है, वो आईपी की जगह आईपीएक्स यूज करता है आईपी एड्रेस ही जो काम करना है, कनेक्टिविटी दो सिस्टम्स के बीच ही करा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग वे है। जनरली यूज नहीं आता, लेकिन एक नोवेल नेटवेयर करके आपके पास में सिस्टम है, क्या करता है, एसपीएक्स आईपीएक्स वाला प्रोटोकॉल यूज करता है टीसीपी आईपी की जगह। तो जो राउटर्स है, अपने राउटर्स क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर ही आपने क्या करनी है, राउटिंग करनी होती है। तो अब सेगमेंट्स यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, अब पीडीयू क्या बन गया अपने पास इधर, देखो मैंने इधर पॉइंट्स में लिख रखा है, पैकेट्स। पैकेट्स में बन गया। तो ऊपर आपके पास सेगमेंट्स थे, सेगमेंट्स के यहाँ पर अब क्या हो गया, वो डिवाइड होके पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें उसने आईपी एड्रेस क्या कर दिया, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मैप कर दिया उसमें, ठीक है। तो जो लास्ट की 3 लेयर्स रहती है वो हार्डवेयर लेयर्स रहती है। इसके ऊपर फिफ्थ वाली मतलब थर्ड वाली लेयर के ऊपर कौन सा वर्क कर रहा है, राउटर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास में लेयर आती है फिर डेटा लिंक लेयर, जिसको अपना 6th बोल देते हैं इधर, डेटा लिंक लेयर। इसके ऊपर आपके कौन से डिवाइसेस वर्क कर रहे हैं,
स्विचेस आपके मेनली लेयर 2 डिवाइसेस होते हैं। लेयर 3 स्विच भी मिलेंगे आपको, जो एक स्विच की तरह भी एक्ट करता है और राउटर की तरह भी एक्ट कर सकता है, लेकिन जो जनरल में स्विचेस अपन देखें तो वो लेयर 2 डिवाइसेस है। ठीक है, तो डेटा को आगे सेंड करना मल्टीपल इंटरफेसेस के थ्रू किसी दूसरे नियरेस्ट डिवाइस के ऊपर भेजना, वो किसके थ्रू हो रहा है? डेटा लिंक लेयर के थ्रू। तो जो पैकेट्स आपके पास में नेटवर्क लेयर ने क्या करने हैं, प्रोवाइड कराने हैं, उनके ऊपर ये क्या करेगा? मैक एड्रेस मैप कर देगा। मैक एड्रेस is mapped on the packets received from the network layer। तो उसके अंदर आपके सोर्स मैक एड्रेस कहाँ से किस मतलब कहाँ से अपन भेज रहे हैं, और जो भी नियरेस्ट आपके स्विच होगा उसका जो भी इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा वहां पर भेजना। फिर उसके बाद में आगे उसके अंदर जब वहां पे जाएगा तो उसमें चेंज होके जिसके पास भी भेजना है वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेनली आपके मल्टीपल डिवाइसेस के बीच के अंदर जब डेटा अपन क्या करा रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं, तो वो डेटा लिंक लेयर के थ्रू मैक एड्रेस के थ्रू क्या हो रहा है, वहां पे काम हो रहा है। और ये क्या करता है, मैक एड्रेस चढ़ाने के बाद में, मैक एड्रेस उनके ऊपर मैप करने के बाद में उनको क्या कहता है? फ्रेम्स कहता है। सो आफ्टर मैपिंग द मैक एड्रेस on the packets, they are now converted to और इसका पीडीयू भी क्या होता है आपके पास में? फ्रेम ही होता है। फ्रेम्स। So let's write it here. PDU of this layer is frames. Then last अपने पास आती है लेयर, फिजिकल लेयर, जिससे आप एक्चुअल के अंदर क्या कर रहे हैं, मेनली हार्डवेयर वाली जो रहती है, पर लेकिन जिसमें आप ज्यादातर एक्चुअली फिजिकली क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जिसके अंदर केबल्स आपके पास में आ जाता है, वायर्स आ जाते हैं। उसके अलावा आप अगर सिग्नल्स के थ्रू भेज रहे हैं तो अपने फ्रीक्वेंसी पल्स वगैरह वहां पर आ गई। ठीक है, तो दो डिवाइसेस के बीच में जो एक्चुअल कनेक्टिविटी हो रही है वो केबल से इनके थ्रू हो रही है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं फिजिकल लेयर वो लेयर है जो दो डिवाइसेस को क्या कर रही है, वहां पर कनेक्ट कर रही है। So all the equipments by frequencies pulses to represent binary signals and available on, or you can say works on this layer। ठीक है, तो फिजिकल लेयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर आगे नेटवर्क को, एंड सो ऑन। फिर ऊपर आपके ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन एंड देन फाइनली एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या होता है, डेटा इज ट्रांसफर्ड इन raw bits from
one node another unsubmitted, or you can say unsubmitted. तो यहाँ पर आपके जब पीडीओ होता है वो क्या आ जाता है आपका बिट्स राइट view of this layer is तो इस तरीके से अपने क्या हो रहा है सारा का सारा यहाँ पे वर्क हो रहा है मतलब सर वन आईपी से अदर आईपी को जब डेटा ट्रांसफर होगा तब जो सेंडर से जो आ रहा है जो एप्लीकेशन है प्रेजेंटेशन वही रिसीवर से ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा मतलब फिजिकल से स्टार्ट होगा। अभी जैसे मान लो आप अहमदाबाद में हो मैं यहाँ पर हूँ राजस्थान में मेरे को अगर आपको क्या करना है कुछ भी डेटा भेजना मान लो एक रिपोर्ट आपको वहाँ पे भेजनी है जो रिपोर्ट क्या है मेरे पास में 1000 पेज की है तो मैंने उस रिपोर्ट को थोड़ा कन्वीनियंस से भेजने के लिए उसको मल्टीपल क्या कर दिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मान लो 10 पार्ट मैंने बना दिए 100 पेज के और उसके बाद में पेज नंबर तो उन पे डाल ही दिए साथ ही साथ मैंने उसका भी बता दिया ये मेरा फर्स्ट वाला है ये मेरा सेकंड वाला है थर्ड बंडल फोर्थ बंडल एंड सो ऑन ठीक है उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ से इसको पोस्ट कराया तो पोस्ट करा मैंने इधर अभी अजमेर में हूँ मैंने अजमेर के अंदर क्या कर दिया पोस्ट ऑफिस में जाकर भेज दिया अब अजमेर से ये क्या करेगा पहले तो आपके देखेगा कि कहाँ जाना है अहमदाबाद में जाना है अहमदाबाद के अंदर वो मतलब देखेगा गुजरात पहुंचना है तो उसने गुजरात वहां पे भेज दिया गुजरात से फिर अहमदाबाद आया अहमदाबाद से आपका जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा उसमें आएगा उसके बाद फाइनली पहुंचेगा आपके पास ठीक है तो अब आपके पास में वो डाकिया छोड़ के चला गया कि ये आपके पास में पार्सल आए हैं 10 पार्सल थे 10 में से मान लो कि आपके पास उधर पहुंचते हैं केवल 8 तो आप क्या करोगे वापस बोलोगे कि सर आपने कितने 10 भेजे थे यहाँ पर तो 8 ही आए हैं मैं पूछूंगा कौन से नहीं आए तो आप उसमें नंबर चेक कर सकते हो मान लो अगर मैं नंबर नहीं दिए तो भी पेज नंबर तो उन पे डल ही रखे 1 2 से 100 तक इसमें है 100 से 200 तक आपके इस पे है 101 से 200 आपने देखे सारे बंडल और आपने बोला कि सर हेलो हेलो तो 401 से 500 800 हेलो सो बीच में आपकी आवाज चली गई अभी अभी आ अभी रही भी है कहाँ हाँ अभी भी कट के आ रही है अभी भी हेलो हाँ तो हाँ अभी सही मुझे है। ठीक आ रही तो अभी आपने क्या करा जैसे आपके पास में चेक करा तो उसके अंदर ये 2 बंडल्स वहां पर नहीं थे तो आप रिवर्ट करोगे कि सर ये 2 बंडल उसमें नहीं है जो आपने भेजा अभी तो मैं क्या कर सकता हूँ वो जो 2 बंडल है केवल उन 2 बंडल्स को वापस से आपको भेज दूंगा मैंने भेजा सारे के सारे बंडल आपके पास पहुंच गए आप उनको एक एक करके जमा हो गए पेज नंबर वाइज और आपके पास में वापस से वो पूरा का पूरा डेटा पहुंच जाएगा उस डेटा को आप देख सकते हो मान लो कि मैंने यहाँ से क्या क्या करा मेरे पास में पहले डेटा था इंग्लिश के अंदर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किसी मान लेते हैं कोई एल्गोरिदम लगा के उसको मैंने एनक्रिप्ट कर दिया और फिर आपको भेजा तो एक सीक्रेट कोड के अंदर वो डेटा जा रहा है अब जब आपके पास डेटा पहुंचेगा आपने उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा ताकि आप उसको समझ सके और उसके बाद में फिर जब डिक्रिप्ट कर लिया आप उसको रीड कर पाओगे तो वही सारा का सारा काम ये कर रहे हैं
एप्लीकेशन लेयर डेटा तैयार कर रही है जो भेजना है, प्रेजेंटेशन लेयर उसको डिक्रिप्ट या एनक्रिप्ट करना चाहती है तो वो कर रही है, सेशन लेयर सेशन बना रही है, सेशन मेंटेन कर रही है ताकि डेटा जब भेज दिया वहां से कुछ रेस्पॉन्स आना है तो इसी के थ्रू आए। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करा, उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। नेटवर्क लेयर ने उसके ऊपर एड्रेस चढ़ा दिया कि हाँ भाई यहाँ से मेरे को अहमदाबाद भेजना। फिर डेटा लिंक लेयर ने क्या करा कि अहमदाबाद तो जाना है, अहमदाबाद में इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, उसके नियरेस्ट सब स्टेशन पे भेजेगा, मतलब उसका जो पोस्ट ऑफिस था उस पर, तो उसने उस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखा। अपने केस में, डेटा के केस में स्विचेस जो आते हैं या फिर Okay. राउटर्स जो आते हैं उनका, और मतलब फाइनली डेटा मतलब कि डेटा ट्रांसफर होने के लिए जो उसके वेज है, मतलब ये सारे। हाँ इन सब में से होके जाएगा। जब भी डेटा निकल रहा है Okay, सिस्टम से okay. बाहर या फिर सिस्टम पे आ रहा है तो ये सारी की सारी लेयर्स अपने पास में है जिनके थ्रू क्या होगा, डेटा आगे जाएगा या फिर आपके सिस्टम पर आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। TCP/IP के अंदर इन्होंने क्या करा है, केवल 4 लेयर्स आपको दिए और OSI में आपको दिए 7 लेयर्स। तो जो एप्लीकेशन लेयर आपके पास TCP हेलो। आवाज आ रही है गाइस? हाँ सर, होगा। सो बीच हाँ में सर। कनेक्शन चला जा रहा है शायद। हाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है कनेक्शन का। तो कहाँ पर चाहिए, तो TCP/IP के अंदर जो एप्लीकेशन लेयर है वही अगर आप इसमें देखें OSI मॉडल में, जो रेफरेंस मॉडल है उसके अंदर 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। फिर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो वहां पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो इंटरनेट लेयर और TCP/IP में होती है यहाँ पर उसको अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है वहां पर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन होती है। तो OSI मॉडल ने और कुछ नहीं करा, इन्हीं 4 लेयर्स को साथ में डिवाइड कर दिया ताकि आप इजीली उसको वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सके। और TCP/IP इम्पोर्टेंट है आपके, कहीं पे भी आप काम करो, IT में जब काम कर रहे हो आपको याद करनी ही है। आगे जब आप अगर AWS करते हैं या फिर आप Linux भी करते हैं तब भी आपके ये सारा जो बेसिक अपन कर रहे हैं ये तो जरूरत पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, ठीक है सर। तो देखिएगा इसको, अगर कहीं पे भी इसमें डाउट हो तो अपन वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। एंड नेक्स्ट में अपन देखेंगे अपना जो नेटवर्क, ठीक है। और हाँ, कल कल क्या है, ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे की अपना ऑफ रहेगा। ठीक है, तो कल के बाद, कल होगी क्लास और कल के बाद फिर थर्सडे को होगी। वेडनेसडे से ओके, एक ही दिन नहीं ऑफ नहीं, है। केवल एक ही दिन ऑफ रहेगा। थियरी कितने दिन चलेगा? फिर ये अपना कल जैसे रहेगा इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, आफ्टर दैट अपन IP एड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। मेनली है तो थियोरेटिकल, लेकिन IP एड्रेसिंग से आपको असाइनमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। असाइनमेंट्स हो गए। यप, ओके तो वो आप लोगों ने करने हैं। ओके। अपना सबनेटिंग का रहेगा, उसके बाद अगर जब स्विचिंग राउटिंग पे अपन मूव ऑन करेंगे तब
उनसे रिलेटेड आपके असाइनमेंट्स रहेंगे। तो अभी तक चाहे आप लैपटॉप से कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपन वो स्टार्ट करेंगे राउटिंग एंड स्विचिंग, तब से आपने लैपटॉप से ही करना है ज्वाइन। ठीक है, Okay. चलो मिलते हैं फिर Okay, कल। bye bye. Okay, sir. ओके, Bye. बाय। Take care. Bye. Hi, sir. Yeah. Bye, everyone.